नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं और चैप्टर का नाम है तार संस्थापन एवं उपसाधन, वायरिंग मटेरियल एंड एक्सेसरीज। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जितनी भी चीज़ें आपकी वायरिंग से रिलेटेड हैं या जितनी भी चीज़ें वायरिंग में आपकी यूज़ होंगी, कौन कौन सी एक्सेसरीज, जैसे स्विच कौन सा लगेगा, कौन सा बैटन यूज़ होगी, हाँ, और कौन सा होल्डर लगेगा, एनर्जी मीटर कहाँ लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो यूज़ होनी है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में, बेसिकली वायरिंग में जो यूज़ होनी है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपको वायर या केबल। वायर बेसिकली आप जो घरों में देखते हो, 1.5 SWG या 2 SWG या 3.5 SWG। तो जब आप दुकान पे किसी दुकान पे आप जाते हैं तो आपको दुकानदार पूछता है कि कितने mm का वायर चाहिए ना। तो 2 mm के वायर भी आते हैं और 1.5 mm के भी वायर आते हैं, 2.5 mm के भी आते हैं, 3.5 mm के भी आते हैं। तो जैसे आपकी करंट रेटिंग रहेगी उसी हिसाब से आप वायर परचेज़ करोगे और दुकानदार आपको वायर देगा। तो सबसे पहला आपका है वायर एंड केबल। और केबल बेसिकली जहाँ पर आपका करंट रेटिंग हाई होगी वहाँ पर वायर की जगह आप केबल यूज़ करने लगोगे। अब केबल यूज़ करोगे उसमें भी आपके लिए ये चॉइस है या ये क्लासिफिकेशन है कि केबल में भी आपकी आवश्यकता कितनी है। तो वहाँ पर भी केबल का क्लासिफिकेशन हो जाता है कि 1 कोर का कंडक्टर होगा या 2 कोर का कंडक्टर होगा या 3 कोर का कंडक्टर होगा, या जितने भी कंडक्टर आप यूज़ कर सकते हो, 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, उसके साथ आपको अर्थिंग लेनी है। तो जैसी आपकी आवश्यकता रहेगी उसी हिसाब से आप सारे इक्विपमेंट आप यूज़ करोगे। तो देखिए, सबसे पहला वायर और केबल है चालक पदार्थ के आधार पर। बेसिकली चालक पदार्थ यहाँ पर एल्यूमिनियम या बेसिकली कॉपर। जो भी कंडक्टर बेसिकली हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो भी चालक पदार्थ यूज़ करते हैं वो कॉपर यूज़ करते हैं या एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि एल्यूमिनियम और कॉपर ही आपकी मेन एक्सेसरीज़ हैं कंडक्टर वायर की, और इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, इनके जितने भी गुणधर्म हैं, आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। अगर आप एल्यूमिनियम कंडक्टर की कुछ स्पेशल विशेषता देखना चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है चालक पदार्थ के आधार पर। चालक पदार्थ में बेसिकली 2 टाइप की आपकी होती हैं। पहला है आपका कॉपर कंडक्टर केबल्स, दूसरा है आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर केबल्स। ठीक है, ये हो गए चालक पदार्थ के आधार पर। फिर आप देखोगे कि कोर के आधार पर, अब कोर के आधार पर केबल हमको यूज़ करनी है ना। तो कोर के आधार पर आपकी केबल्स कितने टाइप की हो जाएंगी? सिंगल कोर, डबल कोर, ट्रिपल कोर और डबल कोर विथ अर्थिंग कनेक्टिंग वायर। तो ये सारी केबल्स, ये सारी कंडक्टर मटेरियल्स के बेसिस पे केबल्स, ये आपकी बेसिकली डिपेंड करेंगी वोल्टेज। देखिए अभी आगे आएगा वोल्टेज और करंट रेटिंग के हिसाब से। फिर देखिए आगे चलेंगे आप, तो अगला आपका पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज के हिसाब से जो केबल्स आपको चाहिए आप इसमें लोगे। फिर इसमें भी ग्रेडिंग होने लगती है कि स्टेप अप, मतलब वोल्टेज को मिनिमाइज़ करने के लिए कि मैक्सिमाइज़ करने के लिए इसमें भी ग्रेडिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई बेसिकली आपकी केबल्स कहाँ यूज़ होंगी, वायर कहाँ यूज़ होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वायर कहाँ यूज़ होंगे और केबल कहाँ यूज़ होंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलने से पहले एक और क्लासिफिकेशन था, वो था इंसुलेटिंग मटेरियल के आधार पर। मतलब हम जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करेंगे उसके हिसाब से केबल्स कितने टाइप की होती हैं। और बेसिकली इसमें यही ज़्यादा यूज़ की भी जाती है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, क्योंकि इसमें आपका कॉपर, एल्यूमिनियम और ये दोनों जो क्लासिफिकेशन है ये इसमें समायोजित होते हैं। तो अगर आपको स्पेशली इस पर्पस के लिए यूज़ करना है, चालक के लिए या कोर के लिए, तब आप इसके पास जाओगे। नहीं तो बेसिकली जो यूज़ होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स के हिसाब से यूज़ होती है। इसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे हम लोग देख लेते हैं। पहला है
VIR केबल यानी वल्कनाइज इंडिया रबर। इस केबल का उपयोग क्लीट, कास्ट आवरण मीन्स लकड़ी के ढांचा, तथा वाहक नली मीन्स कंड्यूट पाइप जो वायरिंग में यूज़ होती है। क्लीट क्या होता है? क्लीट बेसिकली गुल्ली होती है जो कंड्यूट पाइप को फंसाई जाती है, कंड्यूट पाइप जिससे फंसा रहता है। यह केबल कॉपर चालक तथा एल्यूमिनियम कारक दोनों में उपलब्ध है। देखिए, ये मैं आपसे बात कर रहा था ना कि अगर आपको ये स्पेसिफिकली यूज़ करनी है तो आप इन दोनों के पास जाओगे, नहीं तो आप इसके पास आ जाओगे, क्योंकि इसमें इन दोनों रूपों का समायोजन होता है। ठीक है ना? तो हम लोग देख रहे हैं ये एल्युमिनियम और कॉपर दोनों में उपलब्ध होता है। और इस प्रकार की केबल 250/440 वोल्ट यानी स्टेप डाउन या 650/1100 वोल्ट स्टेप अप दोनों ही वोल्टेज ग्रेडिंग्स में मिलती हैं। अब वल्कनाइज्ड रबर क्या है? आप बेसिकली थोड़ा बेसिक जानते रहो, डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल सेक्शन में जाना है तो आप पर्टिकुलर आप एक अलग केबल का सेक्शन आप बताओ, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि केबल कितने टाइप की होती हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो ये हो गई आपकी VIR केबल। फिर आगे देखते हैं कौन सी केबल है आपकी। फिर अगली केबल है आपकी PVC केबल। PVC केबल बेसिकली आजकल PVC केबल ही यूज़ होती हैं। उसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और बेसिकली इन सब का उपयोग आप जितनी भी आपकी वायरिंग होती हैं, क्लीट या केसिंग केपिंग या TRS या कंड्यूट वायर, तो उसमें बेसिकली PVC केबल का ही यूज़ होता है। और ये केबल भी आपके एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों में उपलब्ध होती हैं। और इनकी भी ग्रेडिंग दोनों रूपों में आप देख सकते हो कि इस टाइप की इनकी जो ग्रेडिंग होगी वो दोनों रूपों में आपकी उपलब्ध होगी। ठीक है। फिर अगली केबल है आपकी TRS या CTS केबल। TRS या CTS केबल के बेसिकली ये भी आपकी यूज़ होती हैं वायरिंग में। और ये बेसिकली आप ज़्यादातर सरफेस पे जो वायरिंग होती है, यानी दीवार की सतह पर जो वायरिंग होती है उसमें ये केबल्स आप देखोगे। और ये वाटर प्रूफ होती हैं। इनका नम स्थान बेसिकली ये डिज़ाइन ही इसी के लिए की जाती हैं कि जहाँ पर जैसे सीलन वगैरह की समस्या रहती है या नमी वगैरह की समस्या रहती है, वहाँ पर PVC के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगली केबल है आपकी लेड शीटेड केबल। इनका भी केबल आपका वायरिंग के लिए ही किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी महंगी होती है और इनमें कोर होती है। और बेसिकली ये थोड़ा हाई वोल्टेज लेवल के लिए यूज़ की जाती है, तो ये घरों में आप नहीं देखोगे इनको। फिर आता है आपका वाटर प्रूफ केबल। वाटर प्रूफ केबल वहाँ पे यूज़ हो जा सकती जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। ये दोनों बेसिकली केबल आपकी लेड और ये लेड, ऋतुसा और फ्लेक्सिबल, ये तीनों केबल आपकी इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होंगी। CTS और TRS। ठीक है। हम लोग जो घरों में यूज़ करते हैं ये बेसिकली केबल PVC करेंगे, और जहाँ पर नम स्थान रहेगा वहाँ पर CTS या TRS यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन केबल्स का। तो केबल का क्लासिफिकेशन जो आपको बता रहे थे कि कहीं आप दुकान पे जाओगे तो आप बताओगे 1.5 mm वायर चाहिए, 3 mm वायर चाहिए या 2.5 mm वायर चाहिए। ठीक है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप जैसे आपकी करंट रेटिंग रहेगी उसी के हिसाब से आप केबल परचेज़ करोगे। दूसरा है आपका केबल कौन सी लोगे, एल्यूमिनियम या कॉपर या एल्यूमिनियम। तो तीसरा है आपका कोर कितनी होगी, वोल्टेज ग्रेडिंग कितनी है, और उसका इंसुलेशन कैसा है और कौन सी कंपनी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप केबल के स्पेसिफिकेशन में आप जानते रहोगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका मेन स्विच। मेन स्विच क्या होता है बेसिकली? मेन स्विच बेसिकली सबसे घर के स्टार्टिंग में जब आप वायरिंग करते हो तो जो आपकी जो खंभे से वायर आते हैं तो एक जगह कहीं आकर कनेक्ट होते हैं, वहाँ से घर का सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इस कमरे में इस पंखे में जो भी आप वायरिंग करोगे तो ये बेसिकली उसी के लिए होता है। तो मेन स्विच क्या है बेसिकली कि मीटर बोल्ट के बाद तुरंत एक ऐसा स्विच लिंक लगाना चाहिए जिसमें
फेज़ वायर तथा न्यूट्रल वायर को एक साथ जोड़ा जा सके, और इसके लिए कटआउट व्यवस्था आप यूज़ करोगे। कटआउट व्यवस्था मीन्स जो केबल को किसी भी अनवांटेड सिचुएशन से बचाने के लिए यूज़ की जा सके। ठीक है। अब इसमें भी आपके दो रूप होते हैं, डबल यूनिट पोल या ट्रिपल यूनिट पोल। डबल यूनिट पोल बेसिकली क्या होता है, डबल यूनिट पोल में एक फ्यूज़ में एक न्यूट्रल वायर होगा और एक फेज़ वायर होगा। ठीक है। और इसका नाम होता है DPIC। कोई आपसे पूछे कि मेन स्विच कितने टाइप के होते हैं, हम बताओगे दो टाइप के, पहला डबल पोल, तीसरा ट्रिपल पोल। डबल पोल का फुल फॉर्म DP, कहीं आप अब जब आगे आप देखोगे तो जैसे आपको मैं बताऊंगा कि DPIC स्विच लगा है, तो DPIC का स्विच का मतलब डबल पोल आयरन क्लेड मेन स्विच फ्यूज यूनिट। ठीक है। और इनका उपयोग 5 एम्पियर 250 वोल्ट से 32 एम्पियर के लिए किया जाता है। और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 32 के अनुसार सिंगल फेज सर्किट में उदासीन वायर का फ्यूज़ नहीं लगा होना चाहिए। अतः DPIC स्विच में उदासीन वायर का फ्यूज़ ना लगाकर, उदासीन मीन्स न्यूट्रल, तांबे या पीतल का न्यूट्रल लिंक लगाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया DPIC स्विच। फिर है आपका ट्रिपल पोल यूनिट। ट्रिपल पोल यूनिट बेसिकली देखिए, ये है आपका ट्रिपल पोल यूनिट। इसमें 3 फेज़ के लिए सप्लाई यूज़ की जा सकती है, और इसमें न्यूट्रल वायर भी रहते हैं आपके। ठीक है। देखिए इसमें लिखा है ना, 3 फेज़ 3 वायर या 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम, दोनों में ही ट्रिपल फ्यूज़ यूनिट यूज़ की जा सकती है। और इनका आवरण TPIC या ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच कहा जाता है। और इनका उपयोग 15 एम्पियर से 400 एम्पियर तक के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप सिंगल फेज़ की सप्लाई यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए सिंगल फेज़ जो आपने इधर पढ़ा अभी, ये डबल पोल यूनिट। और अगर आप ट्रिपल पोल यूनिट 3 फेज़ यूनिट सप्लाई यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए ट्रिपल पोल यूनिट स्विच यूज़ करना पड़ेगा। और इनकी करंट रेटिंग आप ध्यान में रखिएगा। देखिए डबल पोल की करंट रेटिंग क्या थी, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, या आप कहीं एक स्पेसिफिक जगह पर इसको बनाते चलिए। देखिए डबल पोल यूनिट स्विच में इसका स्पेसिफिकेशन 5 एम्पियर से 32 एम्पियर तक के लिए है। ठीक है, दिख रहा है ना, 5 एम्पियर से 32 एम्पियर तक के लिए है, आपको दिख रहा होगा। रुकिए मैं एक बार फिर से, ये हो गया चेंज। तो ये है 5 एम्पियर से, सॉरी यार, ये है आपका 5 एम्पियर से 32 एम्पियर के यूज़ के लिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है। कौन सा, डबल पोल यूनिट स्विच। और ये कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई आएगी। ठीक है। चलिए, और आपका ट्रिपल पोल कितने के लिए यूज़ होगा, ट्रिपल पोल आपका यूज़ होगा 15 से लेकर 400 एम्पियर तक के लिए। ठीक है, 1500 से लेकर 400 एम्पियर तक के लिए आपका ये यूज़ होगा। तो बेसिकली ये हो गए आपके डबल और ट्रिपल पोल यूनिट स्विच। और इन स्विच फ्यूज़ यूनिट में कुछ विशेषताएं होती हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि स्विच यूनिट या डबल पोल स्विच DPNIC या TPNIC में कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो आप क्या क्या बताओगे। देखिएगा, सबसे पहला, स्विच फ्यूज यूनिट एक सुदृढ़ धातु आवरण के अंदर होनी चाहिए, यानी कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर धूल वगैरह ना जा सके, या डस्ट प्रूफ होनी चाहिए। ये दीवार पर लटकाई या इंटरलॉक होना चाहिए। ऑन ऑफ की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थ टर्मिनल होना चाहिए। स्विच का लीवर इंसुलेटेड होना चाहिए, जिससे आप कटआउट सप्लाई में कनेक्ट करते हो या डिस्कनेक्ट करते हो। स्विच तुरंत परिपथ को जोड़ने, तुरंत मोड़ने वाले कुछ विशेषताएं हैं जो बेसिकली आपके डेली यूज़ के लिए हैं कि आपको कैसा स्विच फ्यूज यूनिट चाहिए। तो आप बेसिकली इसका पॉइंट लिखते चलिएगा, एक अलग से मीन्स कॉपी पे लिखते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर है आपका सीलिंग रोज, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पंखे, ट्यूबलाइट, बैंड स्विच, पेंडेंट होल्डर लटकाने के लिए जो आप पॉइंट यूज़ करते हो वो सीलिंग रोज द्वारा उत्पन्न करा जाता है। बेसिकली सीलिंग रोज क्या होता है, सीलिंग रोज आपका बैकेलाइट का बना होता है। 2 पॉइंट होते हैं या 3 पॉइंट होते हैं।
3 पॉइंट में एक अर्थिंग पॉइंट होता है, 2 पॉइंट में एक फेज़ एक न्यूट्रल, और ये 5 एम्पियर 250 वोल्ट की ग्रेडिंग में प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते। स्विच क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है। स्विच जानते ही हो आप, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए। और स्विच सदैव फेज़ वायर पर ही कनेक्ट किया जा सकता है, और ये सिंगल वे या 2 वे हो सकते हैं। अभी आप वायरिंग में पढ़ोगे कि कहाँ पे सिंगल वे स्विच लगेगा, कहाँ पे 2 वे स्विच लगेगा, और इसका आप सिंबल्स भी देख चुके हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।